अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहार ने अपने रंग जमा रखे हैं। हालांकि हमें उस तरह से फूल अभी इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ शहर इक़्तिदार की गलियों में जिस तरह से जो फूल यहाँ पर इस्लामाबाद की खूबसूरती में हमेशा इजाफ़ा करते हैं और अपनी ख़ासियत रखते हैं इस शहर के लिए, लेकिन मुस्कुराते हुए खूबसूरत बच्चे जो फूलों से किसी तरह से कम नहीं हैं, वो हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में, मैदानों में खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं और बहार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हालांकि मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत की वजह से जो असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए हैं, उसमें पूरा पाकिस्तान ही मुतासिर हुआ है और जिन शहरों में बहुत ज़्यादा इसके असरात देखने में आए हैं उनमें लाहौर शामिल है। लाहौर एक ऐसा शहर है कि बिलाशुबा पाकिस्तान का शुमार उन इलाकों में होता है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हुए हैं, शदीद मुतासिर हुए हैं, मगर लाहौर को इस साल भी ये ख़ासियत हासिल रही कि क्लाइमेट चेंज के असरात में इस तरह से पहले नंबर पर ये रहा कि अपने स्मोक के हवाले से, धुंध के हवाले से और फ़िज़ा में बिखरे हुए धुएं की वजह से ये पूरी दुनिया में ख़बरों का बाइस रहा और फ़ज़ाई आलूदगी के इंडेक्स पे ये नुमायाँ रहा। अब इसमें लाहौर की इस हालत की जो वजूहात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, ना सिर्फ बढ़ती हुई आबादियाँ और फिर तरतीब के बग़ैर बनी हुई आबादियाँ और इसी तरह से बेहंगम ट्रैफिक का हजूम, और फिर आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। लाहौर की फ़िज़ा कुछ इस तरह से रही कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल था, लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के मामूलात को सरअंजाम देना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन फिर खैर कुछ बारिशें हुई और उसके बाद सूरत हाल कदरे लाहौर में बेहतर हुई। इसी तरह से जो इसके अलावा हमें क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान में देखने में नज़र आए वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में ना सिर्फ जो नदी नालों में, दरियाओं में पानी का बहाव है वो बहुत कम हुआ, बल्कि बाज़ जगहों पर तो जो पहाड़ी नदी नाले हैं वहाँ पर पानी का बहाव बिल्कुल ना होने के बराबर रहा। इसके साथ साथ जो हमारा इस साल का स्नोफॉल का पैटर्न है हमारे शुमाली इलाका जात में, उस पैटर्न पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। स्नोफॉल नहीं हुई उस तरह से, बहुत देर से शुरू हुई और जब देर से शुरू हुई भी तो तब भी जो पहाड़ों की बुलंद-ओ-बाला पहाड़ों की चोटियां हैं वहीं तक वो महदूद रही और हमें उस तरह से स्नोफॉल देखने में नहीं आई जो हमेशा से हमारे शुमाली इलाका जात में होती है। लेकिन फिर भी ये है कि चलो कम से कम इतनी स्नोफॉल ज़रूर हो गई है कि अब वो जब पिघलेगी तो हमारे दरियाओं में पानी की सूरत हाल कुछ बन जाएगी। अदरवाइज़ तो हम इस वक्त पानी की भी शदीद किल्लत का शिकार होने जा रहे हैं। इस हद तक हमारे दरियाओं में पानी की सतह जो है वो कम हो गई है। क्लाइमेट चेंज के असरात की जब हम बात करते हैं तो इसमें शहर इक़्तिदार भी उन शहरों में शामिल है जो कि इससे मुतासर हुए हैं। इस्लामाबाद में इस साल जो है मौसम सरमा की मानसून की बारिशें नहीं हुई हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे मैदानी इलाकों की तरह यहाँ पर भी ये असरात देखने में आ रहे हैं और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़र्क आ रहा है वो आबो हवा में ऑक्सीजन का वो तनासुब भी हमें देखने में नहीं आ रहा, जो कि पहले यहाँ पर शहर इक़्तिदार में हमेशा से आबो हवा मुतदिल रहती है। अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है फ़ंड्स के सिलसिले में। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए, क्लाइमेट चेंज के असरात को काउंटर करने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज के लिए फ़ाइनांस की ज़रूरत है उसके लिए हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं कि हमें फ़ंड्स जो हैं वो इस तरह से जारी किए जाएँ कि हम क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएँ। लेकिन नाज़रीन, जो बात तवज्जो तलब है वो ये है कि जहाँ फ़ंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्लाइमेट चेंज के इस ख़तरे से निपटने के लिए, वहीं पर हम सबको पाकिस्तान के शहरियों को अपनी अपनी कैपेसिटी में क्लाइमेट चेंज के असरात से इस मुल्क को बचाने के लिए, अपनी आबादियों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी अपनी हैसियत में काम करना होगा। हम क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने के असरात को बढ़ाने में, शिद्दत को बढ़ाने का सबब ना बने। हम क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने वाले लोगों में हम शामिल हों, और चाहे वो पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में लगाना हो या अपने इर्द गिर्द के माहौल को सफाई सुथराई का ख्याल रखना हो, या इसी तरह से पानी जो अब कम होता जा रहा है, पानी का जो बेदरेग इस्तेमाल है उससे बचाव हो, हमारी जो तवानाई के सोर्सेज़ हैं
उसके लिए हम उसकी तरफ जो इक़दामात अपनी हैसियत में ले सकते हैं, अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, उन सब पर गौर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और एक अच्छी आबो हवा सांस लेने के लिए हमें, हमारे बच्चों को और चरिंद परिंद हैवान सबको चाहिए है। हम सबको मिलकर इस वतन को संभालना है और ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।